जय गुरुदेव। आज हम बात करेंगे मृत्यु, जिसे सुनते ही हमारा रूह कांप उठता है, हमें डर लगता है, हम भयभीत हो जाते हैं। पर हम इसे नकार नहीं सकते, क्योंकि यह जीवन का वह सत्य है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। एक एक क्षण हम मृत्यु के करीब चले जा रहे हैं, इसका हमें तनिक भी अनुमान नहीं है। मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, लेकिन मनुष्य इसे हर पल बचने का प्रयत्न करता रहता है। वह इस सत्य को सुनना भी पसंद नहीं करता, लेकिन सत्य तो यही है कि हम सबको एक दिन मरना है। वास्तव में सत्य तो यह है कि सिर्फ मनुष्य ही नहीं, यहाँ तक कि देवता भी और दानव भी अमर होने की आकांक्षा रखते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इसी शरीर से अनंत काल तक हर इंसान सुख भोगना चाहता है। सभी अपना प्रभुत्व स्थायी रखने के लिए इस मोह माया के जंजाल से वह खुद निकलना नहीं चाहता। हमारा शरीर हर दिन वृद्ध होता चला जा रहा है, पल पल हम मृत्यु की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। यह कोई भी नहीं जानता कि वह पल कब, कहाँ और कैसे आएगा, पर आएगा तो ज़रूर, यह तो सत्य है। अगर कोई व्यक्ति इस सत्य को नहीं समझता या फिर स्वयं को इसे या इससे अलग मानता हो, तो वह बुद्धिविहीन, विवेकहीन और मूर्ख व्यक्ति है। मृत्यु सत्य है, यह तो 100% सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। किंतु समाज इसको दो प्रकार से समझता है। समाज के अनुसार वह मृत्यु जो उस समय होती है जब व्यक्ति वृद्ध हो चुका होता है और उसने सभी उत्तरदायित्व से लाभ भोग चुका होता है, या फिर किसी अध्याय या किसी बीमारी से ग्रसित व्यक्ति। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु उसके उत्तरदायित्व पूर्ण होने से पहले हो जाती है, तो समाज उसे अकाल मृत्यु कहता है, जैसे बचपन में, जवानी में इत्यादि। जैसे उसकी सारी इच्छाएं अधूरी रह गई हो। किंतु सत्य यह है कि कोई भी मृत्यु अकाल मृत्यु नहीं होती। सबकी मृत्यु का अपना एक समय तय होता है। ईश्वर उसी हिसाब से समय की घटनाओं को क्रमबद्ध करता है कि उसी समय मृत्यु होना तय हो जाता है, जिसे कोई चाह कर भी नहीं रोक पाता। और बुरे से बुरे वक्त में व्यक्ति चाह कर भी नहीं मर पाता। जिंदगी का जन्म लेना जिस तरह सत्य है, ठीक उसी तरह मृत्यु भी अंतिम सत्य है। जीवन मृत्यु प्रकृति का अटल नियम है। मृत्यु से कभी भी डरने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, परंतु हम ऐसा नहीं करते हैं। हमें मृत्यु को हर पल याद रखना चाहिए। यह याद रखना चाहिए कि ना जाने किस क्षण, किस पल, किस वक्त, कब और कैसे वह पल हमारे लिए आखिरी हो। और जब हम इस सत्य को स्वीकारते हैं, तो हमें यह पता चलता है कि क्या वाकई में हमें जो जीवन मिला है, हम उसे पूरी ईमानदारी के साथ जी रहे हैं, और क्या हम सही कर रहे हैं और क्या हम गलत कर रहे हैं। इस चीज़ का हमें बार बार अनुभव होता चला जाएगा। जिस दिन हम इस सत्य को स्वीकार लेते हैं कि मृत्यु सत्य है और इसे कोई नहीं रोक सकता, तब हमारे जीने का और सोचने का दिनचर्या बदल जाएगा। हम कोई भी ऐसे बुरे कर्म नहीं कर पाएंगे जिससे हमारी अंतरात्मा को तकलीफ हो। हम किसी का बुरा नहीं कर पाएंगे, हम किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर पाएंगे। हमें किसी भी चीज़ का लोभ, मोह, माया नहीं रह जाएगा, क्योंकि इन सब का इस भौतिक जीवन में कोई भी मतलब नहीं है। हमारे साथ सिर्फ हमारा एक अच्छा कर्म ही जाएगा। आज ना जाने हम इस भौतिक दुनिया में कितने परेशान, बेचैन और व्याकुल भरी ज़िंदगी जी रहे हैं।
चाहे हम कितना कुछ पाले अपने जीवन में, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ रह ही जाता है, जिसकी लालसा हमें आए दिन अस्थिर जिंदगी की तरफ धकेलती चली जाती है। क्या हमने कभी इस बात पे गौर किया है कि आज जो कुछ भी हमारे पास है, गाड़ी, बंगला, रुपए, पैसे, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, क्या कभी हमने इस चीज़ के बारे में सोचा है कि इतना कुछ होने के बाद भी क्या हमारा मन शांत है? क्या मैं खुश हूँ? क्या वाकई में ये सारी चीज़ें मुझे आंतरिक सुख दे रही है? और क्या आप चैन की सांस ले रहे हैं, सुकून भरी नींद ले रहे हैं? एक बार अपने अंतरात्मा से इस सवाल का जवाब ज़रूर पूछिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर जवाब ना हो तो फिर ऐसी सुख सुविधाओं का क्या जिससे हमें शांति ही नहीं मिल रही है? फिर छोटी सी ज़िंदगी जो हमारी है, जो न जाने कब लुप्त हो जाएगी, बेरंग हो जाएगी, गुम हो जाएगी, फिर इन सब चीज़ों का क्या? इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमें हर पल मृत्यु को ध्यान रखना चाहिए और आज जो कुछ भी हमारे पास है, जितना है, उसमें अपने जीवन को जितना आनंदमय बना सकते हैं उसे ज़रूर बनाइए। जो छोटी सी ज़िंदगी मिली है उसे जितना खूबसूरत बना सकते हैं उसे बनाइए, उससे प्यार कीजिए, उसके साथ रहिए, उसे महसूस कीजिए, अपने और अपनों का ख्याल रखिए, क्योंकि मृत्यु का पता नहीं वो कब आ जाए, है ना? देखिए, सुनने में बड़ा ही अटपटा लगता है, बड़ा ही अजीब लगता है, लेकिन यह वह सत्य है जिसे हम झुठला नहीं सकते हैं। और जिस दिन इस सत्य को हमने स्वीकार लिया और अपना लिया और हर रोज़ इसे याद किया, तो वाकई में आप मानेंगे कि आपका जीवन एकदम सुंदर, मधुर और शांतिमय बन जाएगा। आप ज़रा सोचिए, आज हम हर एक चीज़ के पीछे भागते हैं, क्या हम उन सारी चीज़ों का खुद भी लाभ उठा पाते हैं? खुद से पूछिए आप। अगर नहीं तो खुद से पूछिए कि वाकई में आप कर क्या रहे हैं? आपकी ज़िंदगी किस ओर जा रही है? आपकी मन स्थिति कितनी शांत और खुश है? खुद से पूछिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम क्यों भागते हैं ये सारी भौतिक चीज़ों के पीछे? हम क्यों नहीं खुश रहते हैं हमारे पास जितना है? हम क्यों भागते 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 अपनी ज़िंदगी को थका देते हैं? क्या कभी आपने सोचा है कि आप खुद के लिए कितना जी रहे हैं? क्योंकि मृत्यु भी तो आनी है। जब हमें यह पता चल जाता है और इस सत्य को जब हम स्वीकार लेते हैं, तब शायद हमें अपनी वैल्यू का पता चलता है। अन्यथा हम यूं ही दूसरों के पीछे भागते जाते हैं, भागते जाते हैं, भागते जाते हैं। पर खुद का क्या? खुद के लिए क्या कर रहे हैं? खुद को कितना खुश रख रहे हैं? इसीलिए मैं कहूँगी, आप अकेले आए थे, अकेले जाएंगे। आपको जो ये छोटी सी ज़िंदगी मिली है मनुष्य में, ये बहुत ही छोटी है। शायद इसका आपको ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप बस हर चीज़ों की पूर्ति में लगे हैं। आज ये, कल वो, परसों वो, हर एक चीज़ की पूर्ति होनी चाहिए। हर एक शौक़ सुविधा, हर एक ज़रूरत की चीज़ें, बस इसी में उलझे फंसे पड़े हैं। 2 मिनट शांति से बैठ के आप मेरी बात को ज़रूर सोचिएगा कि वाकई में आपने अपने बारे में कितना सोचा, आपकी ज़िंदगी क्या है, कहाँ जा रही है? क्या आपकी ज़िंदगी दूसरों में ही ख़त्म होती चली गई? अपने लिए कितना वक्त निकाला आपने? कभी सोचा है? फिर कहूँगी कि एक दिन हर किसी को मरना है, मृत्यु निश्चय है। खुद के लिए भी जीना सीखें। ज़िंदगी बहुत छोटी है, बहुत छोटी।
आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप जोड़ते चले जाएंगे, जोड़ने में ही बिज़ी रहेंगे और कब समय पूरा हो गया और हम उन सारी चीज़ों का लाभ भी नहीं उठा पाए। इसलिए ज़िंदगी को ऐसे जिएं जिसे खुद पे गर्व हो कि हाँ, मैंने ये किया, मैंने ऐसी ज़िंदगी जी जिसे सुनकर, सोचकर, देखकर खुद में एक गर्व महसूस हो। जिस दिन इंसान इस सत्य को मान ले कि एक न एक दिन मृत्यु आनी ही है, वो कभी भी आ सकती है, तो मेरा मानना है बहुत सारे दुर्व्यवहार, दुर्घटना और बहुत तमाम सारी चीज़ें ऐसी हैं जो समाज में अपने आप सुधरती चली जाएगी। जहाँ हम एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, वहाँ हम एक दूसरे की इज्जत करेंगे, क्योंकि सभी को एक दिन जाना है और ये किसी को नहीं पता कौन कब चला जाए। इसलिए अपने जीवन में खुश रहें, आनंद रहें, अच्छे कर्म करें, अच्छा करें और जितना हो सके एक दूसरे को प्यार करें, समाज में एक अच्छी मिसाल करें और खुश रहें अपने लिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा आपको, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।